अब हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर दैट यू कैन सी वन क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन देख सकते हो आप। उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है। 3 पार्टनर हैं, अनिल, मानवी एंड पायल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। एसेट्स दी हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ दी हैं। यू कैन सी दैट कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर्स हैं, एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द न्यू रेशियो 2:2:1, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, machinery is reduced by 15%, stock is increased by 1 lakh, provision for doubtful debt to be created at 5% on sundry debtors। so मतलब ये सारी चीज़ें जो एसेट और लाइबिलिटी को बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं, ये जाएंगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जो हमें बनाना है अभी। एक क्रेडिटर है 5000 का, इज नॉट टू क्लेम द ड्यू। नॉट टू क्लेम द ड्यू मतलब कि अब वो हमसे 5000 नहीं लेगा, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। A claim on account of workman compensation is 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है 10, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है 30, मतलब 20 बट जाएंगे। नेक्स्ट, एन एक्सपेंस ऑफ 2000 was paid by the firm for getting the value of land and बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। तो एक एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हम कहाँ लिखेंगे? ऑब्वियसली हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि हमारा एक तरह से लॉस ही हुआ है, एक तरह से एक्सपेंस हुआ है, तो वो लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन में। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं विद द सेम क्वेश्चन। अब हम बनाने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट विद द सेम क्वेश्चन जो अभी हमने रीड किया। जो भी चीज़ से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, किसी भी तरीके से कंपनी के पास अच्छा हुआ है तो क्रेडिट में, अगर कंपनी को कुछ भी लॉसेस हुए हैं, प्रॉब्लम्स आए हैं, तो वो डेबिट में। हमें एक एक चीज़ को यहाँ डालते जाना है। एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं समझाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है, बढ़ी है 10% से, मतलब एसेट बढ़ी है, तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात है, इसीलिए कंपनी क्रेडिट साइड पर लिखेगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग। जो भी अमाउंट है उसका जितना भी पार्ट बढ़ा है वो लिखना है, जितने की हो गई है वो नहीं लिखना है। क्या करते हैं बच्चे, जितने की चेंज हो गई है वो पूरा अमाउंट लिख देते हैं, नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 की है, 10% से बड़ी है, तो 2,60,000 का 10% है 26,000। सो उतना ही अमाउंट लिखना है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लिखना है। ये नहीं कि नई वैल्यू लिख दो, नई वैल्यू नहीं लिखनी है, चेंज लिखना है। तो रीवैल्यूएशन में चेंज आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है मशीनरी। हमारी मशीनरी अकाउंट क्या हुई है? कम हुई है 15% से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टू मशीनरी कम हुई है, इसीलिए हम डेबिट में लिख रहे हैं। ज़्यादा होती तो हम क्रेडिट में लिखते। अब 3,50,000 का था वैल्यू, यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे लास्ट में। 3,50,000 का वैल्यू है, उसका 15%। इसका तरीका इजी है, 15 मतलब 10 + 5, 10% तो डायरेक्टली आ जाता है 35,000, और 5% भी डायरेक्टली आ जाता है 35 का हाफ। 35 का हाफ कितना? 17,500। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 005, ये हो गया 2 5 52,500, तो हमने यहाँ लिखा 52,500। 15% से हमारी मशीनरी कम हो गई है। कोई भी चीज़ एसेट का कम होना, DIID आपको बताया था मैंने, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, वैसा ही करना है। नेक्स्ट, हमारा स्टॉक बढ़ गया है। बढ़ गया है मतलब हमें यही लिखना पड़ेगा, चेंज हुआ है। स्टॉक 1 लाख रुपीज से बढ़ गया है, 1 लाख से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी लायबिलिटी है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% से बढ़ाना है हमें, 5% हमारा डेटर्स का। सो वी नीड टू सी द डेटर्स। लेट्स सी द डेटर्स कितने हैं। सो क्वेश्चन में देखा, उसमें हमारा डेटर्स है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% हम डेटर्स
अगेन डाउटफुल डेट बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। 1 लाख का 5% इज 5,000, ठीक है। 1 लाख का 5% इज, अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है लायबिलिटी का बढ़ना। लायबिलिटी का बढ़ना मतलब हमारे लिए डेबिट, हमारे लिए लॉस, ठीक है। सो वो हमने किया। नेक्स्ट हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि हमें फ़ायदा है, बाय क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स 5,000 से कम हो रहे हैं हमारे, दैट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 30 था, उसमें से 10 आया है। देन एक्सपेंसेस हुए हैं 2,000 के हमारे सेम अकाउंट से, तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैश और बैंक, जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो, दैट इज 2,000 रुपीज़। अगेन जनरल रिजर्व में 20,000 पड़े हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन और जनरल रिजर्व की तो एंट्री ही करनी पड़ेगी, इसकी भी एंट्री करनी होती है, बट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सी, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, किसी की वैल्यू टू, बाय, फ्रॉम, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आपका स्टॉक सीधा 90,000 से 1 लाख हो जाता, ठीक है, तो 10,000 का इंक्रीमेंट है। यहाँ पे स्टॉक 1 लाख से बड़ा है, बाय 1 लाख, इंक्रीज बाय 1 लाख, तो बाय वर्ड आ गया, इसीलिए पूरा 1 लाख का हम ऐड कर रहे हैं। 2 आ जाता तो सिर्फ 10,000 का चाहिए था, वो हमें देखना है, ठीक है। चलिए इस साइड का हम टोटल कर रहे हैं, तो 1,31,000 आ रहा है, इस साइड का कम आ रहा है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। दिस इज 1,31,000। तो क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है 1,35,000 और हमारा डेबिट दिख ही रहा है कि कम है 59,500 है। तो हम क्या करेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ पहले वो चेक करेंगे। 1,31,000 माइनस 59,500, इसमें से माइनस करते हैं कितना अमाउंट आता है। सी, लेट्स सी, 12 माइनस 5 दैट इज 7, 71,500। ये 71,500 हम पार्टनर्स में बांट देंगे। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ पे हमारे पार्टनर कौन से हैं, अनिल, मानवी एंड पायल। तो मैं अनिल, मानवी एंड पायल का AMP लिख रही हूँ, ठीक है। 5:3:2, 5:3:2 उनका रेशो था, इसको हम डिवाइड करेंगे 5:3:2 में। सो 71,500 इंटू 5/10, 1/2 भी कर सकते हैं, दैट इज 3,5, अब यहाँ पे देखो 3,5,750, ये हो गया आपका 5 पार्ट। देन वी हैव थर्ड पार्ट 7,1,500 इंटू 3/10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5, 1, 3, 4, 21, लास्ट पार्ट 7,1,500 इंटू 2/10, सो ये कैंसिल हो गया, 0, 0, 1, 3, 14। सो ये हमारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं कितना है हमारा प्रॉफिट। ए का, अनिल का 35,750, then second one is 21,450, the next one is 14,300। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दोनों साइड हम बराबर कर देंगे, जितना भी अमाउंट है 1,31,000 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व में 20,000 पड़े हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 30 थे, लेकिन 20 का क्लेम आया है, 10 का क्लेम आया है, 20 बच गया है, तो 20 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी, जनरल रिजर्व को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जनरल रिजर्व 2 अनिल, 2 मानवी, 2 पायल। जनरल रिजर्व में कितने पड़े हैं, 20,000, इसे ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, सो दैट इज 10,000। कैलकुलेट करके देख लो, 5/10, सी 20,000 इंटू 5/10, 10 आ गया 10,000। नेक्स्ट 20,000 इंटू 3/10, दिस इज 6,000 एंड लास्ट वन इज 4। तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। सेम वे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी जो पैसा बचा है
उसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे भी हम पार्टनर्स को दे देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी 20 ही बचे हैं, 30 था, उसमें से 10 क्लेम में चला गया। 2A 2M 2P कितना, वही वापस, रेशो तो सेम ही है, नो चेंज इन द रेशो, दैट इज व्हाई द अमाउंट विल बी सेम। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी बांट दिया, जनरल रिजर्व को भी बांट दिया। अगर आपको बोलें कि रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज दिखाओ, रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज दिखाओ, तो आप क्या करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस ऑल, आपको ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस ऑल, देन दीज ऑल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन। हमेशा ध्यान रखना है, जर्नल एंट्री जाती है इस तरीके से, ऐसे, रीवैल्यूएशन टू एंड दिस टू। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आपको जर्नल एंट्री बनानी हो एक अकाउंट में से, आपको अकाउंट बनाना आता है लेकिन जर्नल एंट्री नहीं आ रही है, तो ईजी है, क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू कैश। हो गया हमारा ये वाला एंट्री। देन फिर ये लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, उल्टा जाना है। अगेन प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट डेबिट साइड पे है, सेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, आपको क्या करना है? टू एज कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू पीज कैपिटल, तो आप वो प्रॉफिट भी डिवाइड कर रहे हो। अंडरस्टूड? अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्या? रीवैल्यूएशन टू एंड देन दिस टू रीवैल्यूएशन, बहुत इजीली आप जर्नल बना पाओगे। ठीक है, अकाउंट बनाना आता है, यहाँ पता है सब कुछ अच्छा अच्छा है, यहाँ पे सारा सारा बुरा बुरा है कंपनी के लिए, तो हम इजीली अपनी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर कंपनी बोल रही है रीवैल्यूएशन मुझे बनाना ही नहीं है, मुझे जो अमाउंट हमारे एसेट्स का है वैसा ही रखना है, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस, एडजस्ट कर लो सब कुछ जो करना है, लेकिन मैं बैलेंस शीट में चेंजेस नहीं करूँगी। तब हम क्या करेंगे?